अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और हरी मिर्चों को हमने सबसे पहले इस तरह से काट कर लेना है। तो मिर्चों को पहले आप वॉश कर लें, उसके बाद आपने मिर्चों को इस तरह से काट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर मोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मिर्चें भी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। और यहाँ पर बस 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं और इस तरीके से मैं इनको काट रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारी मिर्चों को हम काट कर रख लेंगे। ये देखिए मिर्चों को मैंने काट लिया है। और अब हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए ब्लू बैंड यानी कि बटर। ये मैंने लिया है 50 ग्राम बटर इसमें जाएगा, जो कि इसके जायके को बहुत ही फ्लेवर को बढ़ा देगा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो चावल मैंने आधे घंटे के लिए भी सोक कर दिए थे। इनको मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश किया, उसके बाद आधे घंटे के लिए सोक कर लिया। तो बासमती चावल का यहाँ पर यूज़ हम करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेना है और इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक लेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही लहसुन लेना है। कड़ी पत्ता लेना है। कड़ी पत्ता मैंने 10 से 12 पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। अब हम इसमें बटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। बटर से इस रेसिपी का जायका बहुत ही अच्छा आता है। हरी मिर्चें साथ में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं बटर को। तो हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का कलर चेंज नहीं करना है और ना ही हरी मिर्चों को ज़्यादा फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करने से मिर्चों का जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए बटर जैसे ही मेल्ट हो गया तो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। 4 कप मैंने चावल लिए थे, 6 कप पानी डाला है। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। वैसे तो इस रेसिपी में अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है, लेकिन अजीनोमोटो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल आपको प्रेफर नहीं करूँगी अजीनोमोटो का, इसीलिए मैंने चिकन पाउडर इसमें डाला है। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स जो आते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने देखिए जैसे ही पानी में बॉयल आया तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। जिस कप से आपने नाप कर चावल लिए हैं उसी कप से नाप कर आपने 6 कप पानी लेने हैं। 4 कप अगर चावल है तो 6 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और इसको अच्छी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो इसको अब हम पकने देते हैं जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही पकाएंगे जैसे हम पुलाव के लिए बनाते हैं। तो दम पर इसमें अभी बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे दम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्की सी नमी है इसमें चावल में। तो चावल अभी हमारे 70% कुक हुए हैं। तो इनको हम कवर कर देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल धीमी आंच पर इनको हमने दम लगाना है। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप भी ये चावल की रेसिपी बनाएं। आप इसको किसी भी बारबेक्यू, चिकन टिक्का या फिर शामी कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसमें जो बटर का फ्लेवर है और जो इसका जायका है वो बहुत ही मज़े का बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है जो कि मैंने आपसे शेयर की है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आप सबको कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।